हेलो फ्रेंड्स, हम वापस आ गए हैं एक और मूवी की स्टोरी की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज जिस मूवी की स्टोरी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो रिसेंटली रिलीज़ होने वाली मूवी है क्रेवन द हंटर। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इस मूवी की स्टोरी की तरफ। मूवी शुरू होती है तो हमको दिखाया जाता है कि क्रेवन को रशियन पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है और जेल में डाल देती है। वहाँ उसकी दो गुंडों से लड़ाई होती है जिनको वो बुरी तरह से पीट डालता है। उसके बाद जेलर उसको बुलवाता है तो वो जेलर को बुरी तरह से मार पीट कर उसका फती कर देता है और फिर वहाँ से दीवारों पर चढ़ता हुआ और छतों पर कूदता हुआ लंबी लंबी छलांगे मारता हुआ वहाँ से निकल जाता है। रशियन पुलिस अपनी पूरी कोशिश करती है मगर उसको कोई पकड़ नहीं पाता। बाहर दौड़ते दौड़ते वो बर्फ़ के तूफान में घुस जाता है जहाँ पर सामने उसके एक भेड़िया आकर खड़ा हो जाता है। भेड़िया उसकी तरफ देखकर अपने सर से इशारा करता है और क्रेवन पलटकर दूसरी तरफ जाता है जहाँ पर एक हवाई जहाज़ उसका इंतज़ार कर रहा होता है। क्रेवन उसमें चढ़ जाता है और हवाई जहाज़ उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हमको दिखाया जाता है कि क्रेवन याद कर रहा है कि 16 साल पहले सर्गी और उसका छोटा भाई डिमिट्री दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। तब उनके फादर निकोलाई, जो एक बहुत बड़े ड्रग माफिया डॉन हैं, उनको बताते हैं कि उनकी माँ ने सुसाइड कर ली है और अब वो उन लोगों को अपनी ड्रग माफिया का बिजनेस संभालने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए लेकर जा रहे हैं। उनका इरादा पहले उन लोगों को तंजानिया लेकर जाने का था जहाँ पर वो लोग सब मिलकर शिकार करते। वहाँ तंजानिया में हमको दिखाया जाता है कि कैलिप्सो नाम की एक लड़की को उसकी दादी, जो एक बहुत बड़ी तांत्रिक है, एक बहुत बड़े एक्सीडेंट के बारे में बता रही है। वो उससे कहती है कि एक एक्सीडेंट होने वाला है और फिर उसको एक दवाई की शीशी देती है और एक ख़ास कार्ड देती है और उससे कहती है कि उसने जिस किसी को भी यह दवा दी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चाहे मौत के कितना ही करीब क्यों ना हो, और उसके अंदर बहुत हाई लेवल की सुपर नेचुरल पावर आ जाएगी। वहीं करीब में निकोलाई अपने दोनों बेटों को शेर के शिकार के लिए लेकर जाता है। सर्गी और डिमिट्री के सामने एक शेर आ जाता है। सर्गी उसको मारने के लिए बंदूक उठाता है लेकिन वो शूट नहीं कर पाता, मगर पीछे से उसका बाप शेर को गोली मार देता है। जख्मी शेर दोनों भाइयों पर हमला करता है लेकिन सर्गी डिमिट्री को बचाने के लिए उसको पीछे कर देता है और खुद आगे आ जाता है। जख्मी शेर उस पर बुरी तरह से हमला करता है और उसको उठाकर वहां से ले जाता है। उधर जंगल में अपने माँ बाप के साथ आई हुई कैलिप्सो को झाड़ियों में कुछ आहट महसूस होती है और वो वहां जाती है तो देखती है कि सर्गी जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। कैलिप्सो दौड़कर उसके पास जाती है और अपनी दादी की दी हुई दवाई की शीशी निकालती है और दवा सर्गी को पिला देती है। इतनी देर में वहां सर्गी को लेने के लिए हेलीकॉप्टर आ जाता है। कैलिप्सो वो कार्ड और वो दवा की शीशी सर्गी की जेब में रख देती है। हॉस्पिटल में सर्गी की डेथ हो जाती है और सारे डॉक्टर मायूस हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो आंखें खोल देता है। इस बात पर डॉक्टर भी बहुत हैरान थे। कुछ दिन बाद जब सर्गी ठीक होने के बाद अपने घर चला जाता है तो निकोलाई अपने दोनों बेटों के पास आता है और उससे कहता है कि डिमिट्री अब वापस स्कूल पढ़ने चला जाएगा और सर्गी अपने पिता के पास रहकर उनका बिजनेस संभालेगा। उसके बाद निकोलाई सर्गी को उस शेर का सर दिखाता है जिसने सर्गी पर हमला किया था। ये देखकर सर्गी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से अपने कमरे में चला जाता है। रात को वो अपने कमरे से बाहर छत से होता हुआ बाहर निकल जाता है। छत से उसका पैर फिसलता है लेकिन वो बहुत आराम से ज़मीन पर लैंड करता है और उसको कोई चोट नहीं आती। उसके बाद वो वहाँ से रशिया के लिए निकल जाता है। रशिया में वो जंगल में अपनी माँ के बनाए हुए घर में रहने के लिए चला जाता है। जब वो वहाँ जा रहा होता है तो रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी जंगली भैंसों का एक झुंड उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा होता है। सर्गी डर जाता है लेकिन वो उसके चारों तरफ से निकल जाती हैं और उसको खरोंच तक नहीं आती। जंगल में रहते हुए सर्गी को अंदाजा हो जाता है कि उसकी बॉडी में बहुत अजीब सी शक्तियाँ आ गई हैं। वो ऊंची ऊंची छलांगे मार सकता था, पेड़ों पर आसानी से चढ़ सकता था और उसकी आंखें और कान बहुत तेज हो गए थे। और फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब हमको प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि क्रेवन ही सर्गी है। उसका हेलीकॉप्टर उसको लेकर उसी इलाके में पहुंचता है जहां उसकी माँ का घर था। वो अभी भी वहीं रहता था। कुछ दिन बाद क्रेवन कैलिप्सो से मिलने जाता है और उससे कहता है कि वो 16 साल से उसको ढूंढ रहा है। वो उसको बताता है कि वो दुनिया भर के हथियार और गोला बारूद स्मगल करने वालों को
मारने के मिशन पर निकला है और उसके पास एक लिस्ट है और जितने लोग उसकी लिस्ट में हैं उन सब में से वो काफ़ी लोगों को मार चुका है और जो बच गए हैं वो उन सबको भी ख़त्म कर देगा। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि एलेक्सी नाम का एक माफिया डॉन है जो राइनो के नाम से मशहूर है। उसने अपने ऊपर एक केमिकल एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से उसके अंदर राइनो जैसी पावर्स आ गई थी। वो एक बैग रखता है और उस बैग से जुड़ा हुआ पाइप पहनता है। जब वो पाइप निकाल देता है तो उसके जिस्म में राइनो जैसी पावर्स आ जाती हैं और उसकी शक्ल भी राइनो जैसी हो जाती है। तभी उसका सेक्रेटरी आकर उसको बताता है कि उसके राइवल गैंग के बॉस को हंटर ने मार दिया है और हंटर के पास स्मगलर्स और डॉन्स की एक लिस्ट है जिसमें से वो एक एक करके सारे लोगों को मारता चला जा रहा है। एलेक्सी मारे गए डॉन के गैंग वालों को बुलाता है और उनसे कहता है कि वो उसके साथ मिलकर काम करें तो वो उनकी जान बख्श देगा। तो उनमें से एक आदमी एलेक्सी को गोली मार देता है। एलेक्सी ज़मीन पर गिर जाता है लेकिन तभी वो अचानक से उठकर खड़ा भी हो जाता है और वो अपना पाइप निकाल देता है। पाइप के निकलते ही उसकी बॉडी में राइनो जैसे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और उसकी शक्ल भी खतरनाक हो जाती है। तभी वहाँ पर खड़े उसके आदमी गैंग के लोगों को शूट करना शुरू कर देते हैं। जब सिर्फ एक आदमी बचता है तो वो डर के मारे एलेक्सी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि एलेक्सी अपने कुछ आदमियों को क्रेवन के पिता निकोलाई के क्लब भेजता है ताकि वो उसको मार सके। क्लब में डिमिट्री अब एक सिंगर है। वहाँ एलेक्सी के आदमी निकोलाई पर हमला करते हैं लेकिन निकोलाई और उसके आदमी एलेक्सी के सारे आदमियों को मार डालते हैं। एलेक्सी का सेक्रेटरी उसको जाकर ये सारी बात बताता है। फिर उसको वो एक यूएसबी देता है जिसमें हंटर की वीडियो थी। एलेक्सी उसको अपने कंप्यूटर पर डालता है तब उसको पता चलता है कि क्रेवन ही हंटर है और वो निकोलाई का बेटा है। फिर वो अपने ख़ास किलर फॉरेनर को क्रेवन को मारने के लिए भेज देता है। फॉरेनर की आंखों में एक ख़ास शक्ति होती है जिसकी वजह से वो सामने मौजूद आदमी को हिप्नोटाइज कर लेता था और सामने वाले को कुछ पता भी नहीं चलता था। डिमिट्री की सालगिरह पर क्रेवन उससे मिलने जाता है। रात को डिमिट्री अपने कमरे में सो जाता है लेकिन क्रेवन को नींद नहीं आ रही होती तो वो उठकर बाहर चला जाता है और एक पार्क में घास पर लेटकर सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो घर वापस जाता है तो घर का सामान बिखरा हुआ होता है। वो भागा हुआ डिमिट्री के कमरे में जाता है तो बिस्तर पर खून के छींटे पड़े थे और डिमिट्री गायब था। वो दौड़ता हुआ गैलरी में जाता है तो नीचे दिखाई देता है कि 4 लोग उसके भाई को किडनैप करके लेके जा रहे होते हैं। वो दौड़कर उनका पीछा करता है लेकिन वो लोग उसको लेकर वहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। परेशान होकर वो कैलिप्सो के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उन किडनैपर्स को ट्रैक करके उनका पता उसको दे दे। उसके बाद वो अपने फादर निकोलाई के पास जाता है। निकोलाई उसको बताता है कि किडनैपर्स ने उसके भाई के बदले में $20 मिलियन मांगे हैं और वो क्रेवन को एक बॉक्स देता है जिसके अंदर किडनैपर ने सबूत के तौर पर डिमिट्री की कटी हुई उंगली भेजी थी। क्रेवन उसको समझाता है कि वो पैसे देकर डिमिट्री की जान बचा ले लेकिन वो पैसे देने से मना कर देता है तो क्रेवन उससे झगड़ा कर वहाँ से निकल जाता है। इधर कैलिप्सो का सोर्स उसको डिमिट्री का पता लाकर देता है। कैलिप्सो क्रेवन को फ़ोन करके बताती है कि उसका भाई टर्की में है और उसका पता उसको देती है। क्रेवन अपने भाई को लेने वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहाड़ी पर बने हुए किले में वो लोगों को मारता हुआ अंदर चलता चला जा रहा होता है। सबको मार देने के बाद जो आखिरी आदमी बचा था वो उसको बाहर पहाड़ी से हवा में लटका देता है और उससे पूछता है कि उसका भाई कहाँ है। तब सामने दूसरी पहाड़ी पर एलेक्सी के शूटर गन लेकर उसका निशाना ले लेते हैं लेकिन क्रेवन उनकी आवाज़ सुन लेता है और उस आदमी को लेकर पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। नीचे पहुंचकर वो उस आदमी से पूछता है कि उसके भाई को किसने किडनैप किया तो वो राइनो का नाम लेता है। उसके बाद पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर उनके ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि एलेक्सी डिमिट्री को अपने रूम में लेकर जाता है और लैपटॉप के आगे बिठाकर उसको क्रेवन की वीडियो दिखाता है और उसको बताता है कि क्रेवन एक किलर है जो हंटर के नाम से मशहूर है। इधर पत्थरों के बीच से क्रेवन जिंदा निकलता है
और वहाँ पर मौजूद अलेक्सी के आदमियों को मार देता है और वहाँ पड़ा हुआ फ़ोन उठाकर कैलिप्सो को फ़ोन करता है। कैलिप्सो उससे बातें करते करते गैलरी की तरफ जाती है। वहाँ से वो नीचे देखती है तो 5 आदमी बिल्डिंग में दाखिल हो रहे थे। क्रेवन उससे कहता है कि वो फ़ौरन बिल्डिंग से निकल जाए और वो वहाँ से निकल जाती है और क्रेवन उसको लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। उधर फॉरेनर अलेक्सी से मिलने पहुँच जाता है ताकि दोनों मिलकर क्रेवन को पकड़ने और उसको मारने का प्लान बना सके। दूसरी तरफ क्रेवन कैलिप्सो को लेकर अपनी माँ के घर रशिया में चला जाता है। वहाँ रास्ते में एक लेपर्ड उसके ऊपर हमला करता है। क्रेवन उसको पछाड़ देता है और फिर वो लेपर्ड वहाँ से भाग जाता है। तो क्रेवन कैलिप्सो को बताता है कि ये लेपर्ड बचपन से उसके साथ ऐसे ही खेलता आ रहा है। उसके बाद वो कैलिप्सो को अपनी माँ के घर लेकर चला जाता है। उधर फॉरेनर और अलेक्सी दोनों क्रेवन को मारने के लिए अपनी पूरी फौज लेकर निकल पड़ते हैं। फॉरेनर ने एक ख़ास जहर का इंजेक्शन भरकर अपने पास रखा था जिससे वो क्रेवन का शिकार करने का इरादा रखता था। ये लोग क्रेवन के घर पर पहुंचते हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस हंगामे में डिमिट्री उनके बीच से निकलकर भाग जाता है। क्रेवन हर तरफ से एक एक करके अलेक्सी के आदमियों को मारना शुरू कर देता है। अलेक्सी अपने आदमियों की चीख पुकार सुनता है तो वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि हेलीकॉप्टर के थ्रू जंगल में बॉम्ब्स गिराने का इंतज़ाम करो और कुछ ही सेकेंड में हेलीकॉप्टर वहां बॉम्बार्डमेंट शुरू कर देता है। इस बीच मौका पाकर फॉरेनर क्रेवन को वो जहरीला इंजेक्शन मार देता है। इंजेक्शन के लगते ही क्रेवन को अजीब अजीब चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। उसको हवा में कीड़े मकोड़े और अपने ऊपर रेंगती हुई मकड़ियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तब फॉरेनर सामने से आकर उसको बताता है कि उसने उसको उस जहर का इंजेक्शन दे दिया है जिससे कुछ देर में उसकी बॉडी पूरी पैरालाइज हो जाएगी और फिर वो मर जाएगा। क्रेवन अभी संभल नहीं पाया था कि फॉरेनर उसको 2 इंजेक्शन और मार देता है। उसके बाद फॉरेनर क्रेवन की पिटाई करता है और उस पर गन तानकर खड़ा हो जाता है, मगर सामने से कैलिप्सो आ जाती है और फॉरेनर की आंख में तीर शूट करके उसको मार देती है और जख्मी क्रेवन को, जो अब मौत के मुंह तक पहुंच चुका था, उसको अपने पास रखी हुई दवा की शीशी दोबारा से पिला देती है। उधर अलेक्सी का सेक्रेटरी उसको जाकर बताता है कि क्रेवन मर चुका है। अभी ये लोग रास्ते में ही होते हैं कि अलेक्सी अपनी गाड़ी से बाहर देखता है तो उसको नज़र आता है कि जंगली भैंसों का झुंड उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। उसकी समझ में आ जाता है कि क्रेवन जिंदा है और वो अपनी दवा का पाइप निकाल देता है और चेंज होना शुरू हो जाता है। अब बीच में क्रेवन और राइनो आपस में फाइट कर रहे होते हैं और जंगली भैंसें उनके चारों तरफ दौड़ रहे होते हैं। राइनो, जो अब पूरी तरह से चेंज हो चुका था, बहुत बुरी तरह से क्रेवन की पिटाई करता है, लेकिन तभी क्रेवन की नज़र उसके पाइप की जगह पर पड़ती है और वो एक लोहे का रॉड उसकी उसी जगह पर घुसा देता है। उसके बाद क्रेवन एक रस्सी उठाता है और उसका एक सिरा वो राइनो के बांध देता है और दूसरा सिरा वो फेंक कर जंगली भैंसे के गले में फंसा देता है। राइनो उनके बीच में खिंच जाता है और जंगली भैंसों के पैरों तले रौंदा जाता है। उसके बाद वो जंगली भैंसे वहाँ से चले जाते हैं। अब क्रेवन मरते हुए अलेक्सी से पूछता है कि उसको क्रेवन की असलियत किसने बताई थी, तो वो बताता है कि उसके बाप ने, और फिर वो मर जाता है। उधर निकोलाई अपने शिकार पर निकला हुआ होता है और टेंट में सो रहा होता है कि उसको बाहर आहट महसूस होती है। वो बाहर निकलकर देखता है तो वहाँ पर क्रेवन बैठा हुआ होता है। दोनों में बहस होती है और क्रेवन गुस्से में आकर निकोलाई की बंदूक की सारी गोलियां लेकर वहाँ से चला जाता है। पीछे एक खतरनाक भालू निकोलाई के ऊपर हमला करता है और अपने आप को बचाने के लिए उसके पास गोलियां नहीं होती। इस तरह निकोलाई भी मारा जाता है। फिर कुछ दिन बाद हमको दिखाया जाता है कि क्रेवन डिमिट्री से मिलने गया है, तो डिमिट्री उसको बताता है कि उसको एक डॉक्टर मिला है जिसने उसको बिल्कुल बदल कर रख दिया है, और ये कहकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। लेकिन जैसे ही डिमिट्री रास्ते में मुड़ता है तो उसकी शक्ल बिल्कुल क्रेवन जैसी हो गई थी। क्रेवन ये देखकर शौक में आ जाता है। डिमिट्री उससे कहता है कि अब उसके पास पावर्स आ गई हैं और वो एक गिरगिट की तरह जो रूप चाहे वो ले सकता है, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से क्रेवन अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके पिता ने उसके लिए एक गिफ्ट भेजा है। वो उसको खोलता है तो वो शेर के बालों वाली एक जैकेट थी
और उसके नाम पर एक लेटर था। वो लेटर खोलता है तो उसमें उसके पिता ने लिखा था कि क्रेवन के लिए अच्छा यही है कि वो अपनी असलियत को अपना ले, क्योंकि वो एक हंटर है और यही उसकी असलियत है। और क्रेवन वो जैकेट पहन लेता है और आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है और मूवी ख़त्म हो जाती है। इस तरह के और अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।